जिस तरह से हिंदुस्तान में एनडीए और इंडिया की घोषणा पत्र घोषित हो चुका है, क्या कहिएगा आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जी अभी घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है और उन्होंने वादा किया है कि 3 करोड़ गरीबों को हम पक्का मकान देंगे जी और 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में इलाज देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी तो 2019 में कह चुके थे, 14 में कह चुके थे कि 2022 में सबको हम पक्का का मकान दे देंगे। जी उस वादा को तो पूरा नहीं किया। ये घोषणा ही बता रहा है कि उन्होंने जो 2014 और 19 में कहा वो पूरा नहीं किया, तब ना 3 करोड़ मकान देने के फिर वादा करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं। 70 साल के लोगों को इलाज की बात करते हैं, 5 लाख तक के। तो आप तो जानते हैं कि आयुष्मान योजना और दूसरे तरह की योजनाएं चल रही है, पूर्व से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जी तो नई बात क्या कहा मोदी जी? मोदी जी के पास ये जो 2024 का चुनाव हो रहा है, कहने के लिए इस देश में उनके पास कुछ बचा ही नहीं। पहले तो परिवारवाद तो बोलते थे, जब खुद के घर में ही 36 नेता परिवारवाद के दायरे में आके चुनाव लड़ रहे हैं और जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां परिवारवाद का ही कैंडिडेट है जी उनके घटक दल हो या उनके दल का, तो उनकी हवा खुश हो। भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की, तो पूरे देश के भ्रष्टाचारी जो है भाजपा में शामिल होके क्लीन चिट पा रहे हैं और 80 अरब रुपया चंदा का जो धंधा उन्होंने किया जी उसे भाजपा को प्राप्त हुआ। 80 अरब रुपया जो उन्होंने धंधा से प्राप्त किया, उसके बदले जो है इस देश के लुटेरे को 54,000 करोड़ रुपया जो है विदेशी और देसी लुटेरों को दे दिया। ये पैसे किनके थे? ये पैसे किसान और मजदूर के थे, नौजवान के थे, छात्र के थे, महिलाओं के थे। तो ये 34 और 20 54,000 करोड़ रुपया तो विदेशी और देसी को दे दिया। उनके दोस्तों ने खूब लूटा और उसके एवज में एक 80 अरब रुपया उनको मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, ये बकवास है और आज के घोषणा पत्र ने साबित कर दिया कि मोदी जो कहते हैं उसकी गारंटी है कि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि पूरी तरह से जो गठबंधन है इंडिया की वो बिखर गई है, टूटी हुई है। भाई तो पसीना क्यों छोड़ रहे हैं? बिहार का नेता तेजस्वी है और इतना प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज में भाषण जो है इतना कंफ्यूज था कि कश्मीर में जाके तेजस्वी से लड़ रहे हैं। देखिए ये तो राजनीतिक बात है। तो मैं तो कहा कि इतना कंफ्यूज प्रधानमंत्री कि बिहार के नेता से कश्मीर में लड़ रहे हैं और एक प्रधानमंत्री इस देश का जो हर समस्या का जड़ लालू यादव को वो बता रहा है, जो व्यक्ति चुनाव से कोसों दूर है जी और देश में उनकी ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग के छाप दिख रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार तो उनके पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चलाते थे और पीडीपी के साथ कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों को पनाह देती थी पीडीपी, उसके साथ भाजपा के लोग सरकार चलाते थे। तब तो मोदी जी इतना कंफ्यूज हो गए, मुगल और मुसलमान पर उतर गए। परिवारवाद कहाँ गया उनका, भ्रष्टाचार कहाँ गया उनका, विकास कहाँ गया उनका, ये सब कोई चीज़ है नहीं। अब तो जो है उनके दिमाग पर बैताल बैठकर जो हिंदू मुस्लिम पे आ गया। मतलब मोदी का बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का स्पीच ने बता दिया कि भारी हार के तरफ मोदी सरकार अग्रसर हो रही है और प्रधानमंत्री जी पूरी तौर पर कंफ्यूज हैं। ये लोग तो अब ये 400-4,000 सीट पर भी जीतने के जो 400 बोलते हैं और 4,000 लोकसभा सीट से जिताते हैं,
मैं आपको बता दूं, इस देश में 543 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 2 को छोड़ दीजिए तो 43 के चुनाव हो रहे हैं जी और 43 में 164 पर तो भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला इस देश में। जी। तो ये 400 पार कहां से जीत रहे हैं? 164 सीट 543 में घटा दीजिए तो ये करेंगे 400 पार जा रहे हैं। और इनके नीतीश जी जो मुख्यमंत्री है बिहार में, वो 4000 पार से जिता रहे हैं। नीतीश जी थोड़ा बोलना तो पहले से ही जानते भाई हैं तो कि दोनों लोग की उम्र हो गई, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, दोनों लोग लटपटा जा रहे हैं। और हालात ग्रास रूट पर जाने के बाद जो सोचे थे ये मीडिया वाला, ये अखबार वाला, ये टेलीविजन वाला चापलूसों की जमात में सोचते थे कि हम तो सब के सब जीत जाएंगे, 400 जीत जाएंगे। जब वो जा रहे हैं सभा करने ना, तो भीड़ से जो आवाज आ रही है, भीड़ के जो रुतबा है, भीड़ की जो परिस्थिति है, देखकर ये दोनों मुख्यमंत्री बिहार का और दिल्ली का प्रधानमंत्री दोनों कंफ्यूज हो गया है। कंफ्यूज में वो भाषा बोल देते कि हम 4000 कंफ्यूजन में चला गया। 4000 जीतेगा कि 400 जीतेगा? मुस्लिम लीग के छापे अब की बात करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग से सरकार चलाते हैं। देशभक्ति की बात करता है, आतंकवादियों के पनाह देने वाली रूबिया ये महबूबा मुफ्ती के साथ तालमेल करता है। तो ये मोदी जी, नीतीश जी, अमित शाह जी रिजेक्टेबल माल देश में हो गया। चलिए महत्वपूर्ण